श्री राधे राधे। भक्तों, वात्सल्य भाव ऐसा सरस भाव है जिसमें रहने वाला ही जान पाता है। विशेष रूप से माताओं के लिए अधिक सुखदायी है। माताएं वात्सल्य भाव में कन्हैया को अपना पुत्र मान करके बहुत प्यार से उसको छूती हैं, देखती हैं, उसके साथ खेलती हैं, उसकी बातें सुनती हैं। और कन्हैया भी उनको इतना अपना मानता है कि उनका सब कुछ अपना मान लेता हो। अब आप इसको समझने के लिए तैयार हो जाइए कि वात्सल्य भाव में कन्हैया गोपी का सब कुछ अपना कैसे मान लेता है। गोपी यमुना जी से जल लेकर के आई। अब यमुना जी से जल लेके आने का दृश्य आप समझ लीजिए कि घड़े में जल लेकर के आई। एक घड़ा सिर पर है, एक घड़ा उसकी कटी पर है, और मस्ती में कृष्ण का नाम और लीला गाते हुए आ रही, प्रभु को याद करती हुई आ रही। और जब घर पहुंचती है अपने, तो देखती है कि उसका घर, उसका आंगन बालकों से भरा हुआ। और जब यमुना जी गई थी तो घर खाली छोड़ गई थी। ताला लगाने के जमाने की बात ये नहीं होती, उस समय ताला होता ही नहीं था। और 3 से 5 वर्ष के बालक हैं सब घर में जो भरे पड़े हैं, गोरे, सांवले, सुंदर, सलोने, सजे धजे, सुंदर, बड़े चमकीले, बड़े मनहर, सबके नेत्रों में अंजन, सब सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण धारण किए, सब हंस रहे हैं, उछल कूद रहे हैं। और नंदनंदन एक से दूसरे कक्ष में दौड़ दौड़ करके महाराज आनंदित हो रहा है। ऐसा आप कह सकते हैं कि वो दौड़ लगा ही रहा, दौड़ा दौड़ कर रहा है वो। और गोपी जो कलश अर्थात जो घड़ा जल भर के लाई थी यमुना जी से, उसको अपने घर के अंदर जमीन पर रखना था, लेकिन भूल गई, क्योंकि अब वो तो दृश्य देख करके चकित कि यहाँ इतने बच्चे कहाँ से आ गए मेरे घर में। वैसे ही जैसे कि उसको अपने शरीर का ही ध्यान न हो। अपने दरवाजे पर ही ठिठकी सी खड़ी रह गई, कई क्षण खड़ी रह गई, कुछ देर तक। फिर उसने पुकार करके कन्हैया की ओर देखकर कहा, तू यहाँ क्या कर रहा है? प्यार की अधिकता में बोल रही है, तू यहाँ क्या कर रहा है? अर्थात इतने बच्चों को लेकर के मेरे घर में क्या कर रहा है? तो कन्हैया कितना ज्यादा गोपी से प्यार करता है कि वो बोला, क्यों, कुछ भी कर रहा हूं, तुझे क्या है? तो नन्हा सा कन्हैया वो एक कक्ष के द्वार पर खड़ा हो गया है, एक कमरे के दरवाजे पर। बिना हिचके गोपी की ओर देखकर ऐसे पूछ रहा है जैसे वो स्वयं घर का मालिक हो, और गोपी कहीं से भटक करके आ गई है, दूसरे घर की है, आ गई मेरे घर में। अब वो इसलिए कन्हई को कोई आश्चर्य नहीं लग रहा, वो अपने घर में समझ रहा अपने आप को। और वो जो है गोपी को देख करके चकित हो रहा है। गोपी ने तो पूछा था कि तू यहाँ क्या कर रहा है? और कन्हई ने पूछा, तुझे क्या है?
मैं कुछ भी कर रहा हूं अपने घर में। तो गोपी को हंसी आने लगी कि ये नटखट जो है कितना ढीठ है कि मेरे घर में आके अपना घर बता रहा। और गोपी बोली, मुझे क्यों नहीं, मेरा घर है ना। अब कन्हई इधर उधर देखने लगा चारों तरफ, और फिर बोला, यही तो देख रहा हूं। गोपी हंसने लगी, बोली, क्या? तो कन्हई ने कहा, ये मेरा घर तो नहीं है। कृष्णचंद्र वैसे निर्भय खड़ा है और फिर कह रहा है, हाँ ये तो मेरा घर तो नहीं है, ये घर तेरा है क्या? ये तेरा घर है? तो गोपी बोली, गोपी जो अपना स्वर थोड़ा कड़क किया, जैसे डांट रही हो, और बोली, और नहीं तो तेरे बाबा का है क्या घर है? और कृष्ण ने पूछा, क्या ये तेरा घर है? बोली, तो और नहीं, मेरा नहीं तो क्या तेरे बाबा का घर है? अरे रुक, ये क्या करने जा रहा है? और गोपी कुछ और कहने जा रही थी, ये चौंक के चिल्लाई, अरे रुक रुक रुक। कन्हैया ने क्या किया था कि खड़े खड़े अपनी कछनी खोल ली है, और महाराज इसके सब सखाओं ने भी अपनी अपनी कछनियां खोल ली हैं हाथ में। और नंदलाल बड़े निश्चिंत होके कह रहा, मेरे बाबा का घर तो है नहीं, मेरे बाबा का घर तो है नहीं, क्योंकि गोपी खुद बोल रही है, और नहीं तो क्या तेरे बाबा का घर है? तो नंदलाल ही तो सोचा, मेरे बाबा का तो घर है नहीं, तो कोई बात नहीं फिर तो। और निश्चिंत होकर के महाराज खड़े खड़े वो तो लघु शंका करना शुरू कर दिया। हाँ, लघु शंका, मूत्र त्याग, खड़े खड़े ही शुरू कर दिया लघु शंका त्याग करना, पेशाब करने लगा लाला। अब जब कन्हैया को लघु शंका लगी अर्थात पेशाब लगी, तो उसके सब सखाओं को लग गई, और वो तो धार से पेशाब चालू उसकी। और गोपी चकित है कि ये क्या कर रहा, मुस्कुरा भी रही है, अंदर अंदर थोड़ी खींच भी रही कि मेरे घर में खड़ा खड़ा पेशाब कर रहा है। तो और कोई, आप ये मत समझना कि लघु शंका की जगह पर, नहीं, घर के बीचों बीच में। तो महाराज पूछ पड़ी गोपी, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? तो बड़ी शांति से कृष्ण ने कहा, मुक्ति कर रहा हूं, तुझे करना है तो तू भी मुक्ति कर ले। महाराज सैकड़ों बालक, ऐसा नहीं कि 2-4 बच्चे हों, सैकड़ों बालक, और पूरा आंगन लगभग सभी कक्षों में भी भरे पड़े हैं, जितने कमरे सब में बच्चे भरे पड़े हैं, और आंगन में बच्चे भरे पड़े हैं। कितने बच्चों को एक साथ लाया, और जो जहां खड़ा है वहीं जलधारा गिरा रहा है। महाराज अपनी अपनी कछनी खोल करके चालू कर दिए हैं धार, मूत्र त्याग कर रहे हैं सब एक साथ। गोपी चिल्लाई, नहीं 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 नहीं। कन्हई अंगूठा दिखाता, मटकता, हंसता बोला, तेरा घर है ना, तो तेरा घर है तो तू धो अब। और महाराज ऐसे बोल करके कन्हई और उसके सब सखा, सब के सब, कोई उसे छू रहा है, कोई चिढ़ा रहा है, कोई धक्का दे रहा है, भर से भागे बच्चे। और महाराज अब गोपी जब देख ली कि तो सब चले गए, कन्हैया भी भग गया। अब गोपी को हंसी आई, थोड़ी झल्लाहट भी हो रही थी कि मेरा घर इनको इसी लायक लगा क्या कि सब पेशाब करने आ गए। और गोपी थोड़ी सी हंसी भी, थोड़ी झल्लाई भी, ये चपल इसी काम के लिए स्थान देख रहा था। और गोपी अपने आप में बोल रही कि ये चंचल किया, इसीलिए यहाँ खड़ा हुआ इंतजार कर रहा था कि
हम सब एक साथ यहाँ पेशाब करें। बड़ी कठिनाई है। सब कमरे, पूरा आंगन, जहाँ तहाँ सब गीला कर गए। अब न भीतर पैर रखने को स्थान है, न कलश रखने को स्थान है। ऊपर से सब कह गए तेरा घर है तो धो अपना तू। अब महाराज दोपहर तक तो इसे सब धोते ही रहना पड़ेगा। और भक्तों, इसके बाद धीरे से गोपी बोली, चलो कुशल हुए। मन ही मन कह रही है कि कलश का जो जल था ना, जो जमुना जी से लाई थी, आंगन में फेंकी जोर से। और फिर बोली, अरे इन्हें कोई बड़ी आवश्यकता नहीं थी, यही कुशल हुए। कहीं इसके आगे और बढ़ते तो फिर मैं आज मर ही लेती। इतना गंदा यहाँ कर जाते। ये तो पेशाब करके ही छुट्टी लिए भग गए, नहीं आगे का भी काम करते तो कितनी आफत आती मेरे लिए। अब इसने सीख लिया कि कम से कम नटखट नंदलाल से घर इसका नहीं है, ये भूल के भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो आके दिखा देगा कि घर किसका है। अपना घर कहा तो धोने की विपत्ति सिर पर आई गई। नहीं कहती ऐसा तो फिर कोई झंझट नहीं थी। किसी से कहेगी तो सब हंसी तो करेंगे। महाराज अब आप सोच लो कि कन्हैया के साथ वात्सल्य भाव आपका हो और तमाम सखाओं को लेकर के आ जाए, एक साथ लाइन से सब मुट्ठी करने लग जाएं। बहुत प्यार होगा तब तो आनंद विभोर हो जाओगे। थोड़ा कम होगा तो झुझलाओगे कि ये क्या कर रहा है इतने बच्चों को लेकर के। आनंद की बात है भक्तों, प्यार होगा तभी तो आनंद मिलेगा, नहीं तो कहाँ आनंद मिलेगा। बहुत प्यार की बात है, लेकिन रसास्वादन वही कर पाएगा जो कृष्ण से रिश्ता जोड़ा होगा। देखो भाई, ये कृष्ण छोटा सा बच्चा है ना, और बहुत प्यारा है। उसी के लिए जीवन है, उसी के प्रेम में जीता है। ऐसा जो भक्त है, ऐसी जो माता है, वही इस रस का आनंद प्राप्त कर सकती है। और उन्हीं के घर कृपा करने के लिए कृष्ण पधारते हैं। नई नई लीलाएं रोजाना होती हैं। श्याम ने अपने सखा भद्र से पूछा, तो यमुना किनारे चलेगा, बहुत आनंद आएगा। तो भद्र सदा इस नटखट का सरलता से साथ नहीं दिया करता, पहले समझता है। तो वो बोल पड़ा, तो यमुना में स्नान करेगा तो मैया खींचेगी। तो महाराज श्याम बोले, मैं स्नान नहीं करूंगा, तू चल तो सही, हम झटपट लौट आएंगे। कन्हैया की कोई योजना है, अकेले वो पूरी होने लायक नहीं है, इसलिए सखा को ले जाना चाहता है। दाऊ को उसमें सम्मिलित नहीं किया जा सकता है, नहीं तो दाऊ को ही ले जाता वो। श्रीदामा और सुबल को तो बिल्कुल नहीं। मधुमंगल कन्हैया की भाषा में पोंगा है। विशाल, ऋषभ, अर्जुन, वरुथ आदि बड़े सखा साथ नहीं देंगे, सब सीधे हैं। अंशु, तेजस्वी, देवप्रस्थ, तोक बहुत छोटे हैं। ये साथ भी तो मध्य में हंस करके बात बिगाड़ देंगे। अब केवल भद्र बचता है। श्याम इसे प्रस्तुत करने में लगा है। और बहुत आनंद आएगा तो मेरी बात मान ले। कृष्ण को मनुहार करनी होती है, तब इस प्रकार दादा कहता है भद्र को, भद्र दादा, आज गोधन पूजन का दिन है, दीपावली का दूसरा दिन। गोवर्धन पूजन भी होगा, गायों को वन में जाना नहीं है। बालक सब गायों बछड़ों के श्रृंगार में लगे हैं। इतने में थोड़ी देर यमुना तट घूम आने में भद्र को आपत्ति नहीं है। कन्हैया को अकेले तो जाने नहीं दिया जा सकता है।
ये पता नहीं क्या उधम करे वहाँ। और बरसाने की लड़कियां अभी जल लेने आ रही, तो उन सब की चोटियां एक साथ बांध देना। कृष्ण ने प्रस्ताव कर दिया कि सब जो बरसाने की लड़कियां आएंगी उन सब की चुटिया एक साथ बांध देना। तू ही करे काम। भद्र झल्लाया, अरे जैसे वे तुझे अपनी बेड़ी से एक साथ बांधने देंगी क्या? इतने आसानी से कह रहा है, अपनी चुटिया क्यों बंधवाएंगी वो? तो श्याम ने सहज ढंग से कहा, तू सबके सिर इकट्ठे कर दे तो मैं बांध दूंगा, और नहीं तो तू बांधना स्वीकार कर ले तो उनके सिर मैं इकट्ठे कर दूंगा। बोल, तू सिर इकट्ठा करेगा कि चुटिया बांधेगा? सिर इकट्ठा तू करे तो चुटिया मैं बांधूं, और चुटिया तू बांधे तो मैं सिर इकट्ठा कर दूं। महाराज, भद्र को ये विनोद भाया तो है कि है बड़ी तो कोई रसीली बात लग रही है। उनके सिर कोई कलश है कि तू उठा करके उन्हें इकट्ठा कर देगा? कोई मटके हैं, घड़े हैं कि जहाँ चाहेगा वो वहाँ उठा के रख देगा तू? सब लड़कियों की चुटिया एक साथ बांध दी जाए तो सचमुच आनंद तो आएगा, पर वे बांधने देंगे बोला? नंदनंदन ने भद्र को यमुना जी के उज्ज्वल पुलिन पर बैठाया और कहा, मैं कर दूंगा, तू यहाँ बैठ। और महाराज उसे पालथी मारकर बैठाने के पश्चात उसकी गोद में सो गया कन्हैया, पैर लंबे फैला के, और पीठ बाहर की ओर और मुख भद्र की गोद में छिपाया। ये आज ऐसे क्यों पड़े हैं? अब बालिकाएं जो आ रही हैं, तो बालिकाओं का जो समुदाय है ना, यूथ, उनका छोटी छोटी कलसियां मस्तक पर धरे आया है, और वो गाती हुई हंसती हुई आई थी, और उन्हें यमुना जल ले जाकर आज स्वयं गो पूजन करना है। पुलिन पर सखा की गोद में मुख छिपाए शांत लेटे श्याम सुंदर को देखकर उन सब जो कन्याएं हैं ना, सखियां, वो सबका हृदय धक से हो गया कि अरे ये सखा की गोद में क्यों लेटा हुआ है? और कलसी जो हैं, कलसी अर्थात मटकी उनकी, पुलिन पर सब पटक करके दौड़ पड़ी कि क्या हो गया कन्हैया को, क्यों सखा की गोद में ऐसे लेटा पड़ा है? तुम्हारा जो सब बोल पड़ी, क्या हुआ इन्हें, क्या हुआ इन्हें? अब भद्र को सब ने घेर लिया। भद्र जो सखा इसकी गोद में कन्हई लेटे, सारी सखियां सब घेर ली, और इन्होंने एक हाथ से क्यों पेट पकड़ रखा है, इनका शरीर तो हिल रहा है, बहुत पीड़ा है इन्हें लगती है। तो भद्र कठिनाई से अपनी हंसी रोका और फिर बोला, तुम ही पूछो, देखो, हम क्या जाने, तुम ही पूछ लो, तुम ही देख लो। और जानता है कि ये नटखट हास्य के कारण हिल रहा है, अंदर अंदर हंस रहा है, इसलिए शरीर हिल रहा है उसका, ये बोलता तो है नहीं। अब वो सखियों को चिंता हो गई, गोपियों को, वो पूछ रहे हैं, कहाँ पीड़ा है, क्या हुआ तुमको? अब कोई बिल्कुल पास में बैठ गए, कोई झुक गई, सब अत्यंत आकुल देखने लगी, पूछने लगी। अब भद्र की जांघ पर कन्हई उंगलियों से दबाव डालकर संकेत कर रहा है कि इनकी चुटिया बांध, इनकी चुटिया देख, सबकी खोपड़ी मेरे ऊपर है। अब भद्र ने दोनों हाथ उठाए और बालिकाएं तो व्याकुल श्याम को देखने, छूने, पूछने में लगी हैं कि कन्हई को क्या हो गया, बीमार हो गया, कैसे पड़ा हुआ यहाँ। और उनको पता ही नहीं कि कोई उनकी चोटी पकड़ करके एक में बांधने में लगा है, क्योंकि सबका पूरा का पूरा ध्यान कृष्ण के
उस मुखारबिंद पर जिसको वो नीचे छिपा रखा। कन्हैया का मुखारबिंद जो है वो नीचे अपना मुंह करके छिपा रखा है। तो सब सखियों का ध्यान तो वहाँ है कि क्यों मुंह नीचे क्यों कर रखा है, क्या परेशानी इसको। और महाराज सखा की पीठ पर धीरे से इशारा करके हंसा भद्र, और अब इसके बाद संकेत जैसे किया कि उठता क्यों नहीं है। और महाराज कन्हई तो इसी की प्रतीक्षा में ही था कि हमको संकेत मिले भद्र के द्वारा तो मैं भगूं। तो वो तो पैरों की ओर अत्यंत फुर्ती से सरका और दूर जाकर खड़ा हुआ। भद्र भी पीठ की ओर लुढ़क करके भागा और लड़कियां सब चौंकी। अब ध्यान गया अपने ऊपर उनका। अब तक तो पूरा ध्यान कृष्ण के मुखारबिंद पर था कि मुंह नीचे किए हुए क्यों बीमार सा पड़ा हुआ। और अब उनको महाराज अब तक तो भद्र ने उनकी सबकी चुटियां बांध दी थी, क्योंकि मौका कन्हैया ने ऐसा दिलाया था। और सबके मस्तक सटे हुए हैं। अब लड़कियां सब चौंकी हैं तो उनके तो मस्तक खींचे और वहां से हटने का प्रयत्न सब कर रही हैं, लेकिन सब चिल्लाएंगी ये क्या हुआ, मेरा सिर कौन बांध दिया, मेरी चुटिया कौन बांध दी। किंतु दूर खड़े हुए दोनों नटखट भद्र और कन्हैया ताली बजा करके हंस रहे हैं, उछल रहे हैं। इतनी सारी बालिकाओं की चोटी एक में बांध दिया है भद्र ने कन्हैया के इशारे से। सबका सिर अपने पास कर लिया था, सब चिंता में अपना सिर की थी और भद्र को संकेत किया था कि सबको चोटी बांध दो, किसी का ध्यान अपने सिर पर नहीं है। और जब तक उनमें से एक भी न सुलझ जाए, कैसे दूसरे को कोई इस उलझन से सुलझाएगी। मतलब सबकी चोटी बंधी हुई, कौन एक दूसरे को छुड़ा। और सबके कर ऊपर उठे, अपने हाथ उठाए ऊपर, चुटिया सुलझाने में लगी। वह अभी ठीक सुलझा भी नहीं पाए, खींच रही कि क्या हुआ, ये क्या कौन बांधा। और दोनों उद्यमी भद्र और कन्हैया दूर खड़े ताली बजा रही हैं। देखो देखो कैसी चोटी बंधी, कैसी खोपड़ी इनकी सब एक दूसरे से सटी हुई, अलग नहीं हो पा रही। ऐसी लीला किया लाला ने। उनमें सखियां सब तरह की थीं, माधुर्य भाव की भी थीं, वात्सल्य भाव की भी थीं और सख्य भाव की भी थीं। सबको जैसे जोड़ दिया लाला ने आज। इस सरस लीला को चिंतन में रखो, आगे फिर मैं सुनाऊंगा। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।